अगर हम बात करें हमारे कॉन्शियस माइंड या चेतन मन की, तो हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी सोच विचार करते हैं वह हमारे संपूर्ण माइंड का केवल 10% ही होता है। हम दिन भर सुख दुख, नेगेटिव पॉजिटिव, लॉजिकल कोई निर्णय लेना, इन जैसे हजारों विचार कॉन्शियस माइंड्स के द्वारा करते हैं। दरअसल हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक एक्टिव रहता है जब तक हम जागते रहते हैं, और हमारे सोने के बाद नींद में यह भी शांत हो जाता है। अगर बात करें अनकॉन्शियस माइंड या बेहोश मन की, तो बेहोशी के समय माइंड की यह अवस्था होती है। सब कॉन्शियस माइंड की बात करें तो जीवन में जो भी कामयाबी हम हासिल करते हैं वो हम सब कॉन्शियस मन से ही करते हैं। इसी का उपयोग कर हम बहुत कुछ सीखते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बुराइयां जमी होती है, जैसे नेगेटिव विचार, घृणा, क्रोध, लोभ। और अगर हम हमारे अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड पे काबू पाए तो ये बुराइयां कम या नष्ट हो सकती है। सब कॉन्शियस माइंड पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सैकड़ों युद्धों में जीत से ज्यादा बड़ी जीत अपने मन को जीतना है। दरअसल जब इंसान कोई काम पहली बार शुरू करता है, तब कोई मुश्किल आती है तो कोई हार मान लेता है। वही दूसरी ओर कोई दूसरा हार नहीं मानता और अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर बार बार कोशिश करता है और सफलता हासिल कर ही लेता है। बुद्ध ने कहा है कि तुम वही हो जाते हो जैसा तुम सोचते हो। सबकॉन्शियस माइंड को काबू करने के लिए ध्यान साधना का प्रयोग सर्वोत्तम है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पानी के जहाज की तरह होता है और कॉन्शियस मन कैप्टन की तरह। कैप्टन जहाज को जिस तरफ चाहे ले जा सकता है। जहाज कैप्टन को यह कभी नहीं बोलेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसी प्रकार हमें हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होगा, उस पर काबू पाना होगा। दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो कॉन्शियस माइंड उसे करने को कहता है। अगर हमारा पूरा लक्ष्य यानी हमारे कॉन्शियस माइंड का पूरा लक्ष्य बस ऐशो आराम पर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी की ओर भागेगा। इसलिए हमें इन बुराइयों को हटाना होगा। हम अगर गलत बातों को महत्व देंगे तो मन भी गलत बातों को महत्व देगा। कबीर ने कहा है, पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भैया मोती चुन चुन खात। यानी कि पहले तो मन कौवे जैसा था, गंदी चीजें खाकर खुद के जीवन को नष्ट कर रहा था, लेकिन अब हंस की तरह हो गया है, मोती चुन चुन कर खाता है। इसलिए हमें भी मोती चुनने हैं, अर्थात विपस्सना ध्यान साधना के सहारे पाप कर्मों से दूर रहना है और जीवन के दुखों से मुक्त होना है। अगर हम